नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है। लेकिन ये क्या? केजरीवाल ईडी के पास ना जा करके व्हिप चाइना जा रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक सुना। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेज करके 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। जांच एजेंसी ने आप संयोजक को ये दूसरा नोटिस भेजा है। इससे पहले भी ईडी ने 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा था, जिस पर उन्होंने कई लकुनाज़ लगा दिए और बता दिया कि ये नोटिस पहले बताया जाए कि किसके लिए है। ये आम आदमी के लिए है या ये दिल्ली के सीएम के लिए है या फिर वो उन्हें संदिग्ध मान रहे हैं। और ऐसे क्लॉज़ लगा कर के उन्होंने उस नोटिस का जवाब दे दिया, बल्कि उसे वो गैर कानूनी भी बताया और पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस बार फिर वो बहाना बना करके निकलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भी चाइना जाने का समय पहले से निर्धारित किया हुआ है और उनकी पार्टी यू नो क्या प्रसारित कर रही है कि नरेंद्र मोदी तो केजरीवाल से बहुत डरते हैं, इसलिए उन्हें नोटिस भिजवाया है। आपको याद होगा कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के साथ ही सीबीआई भी जाँच कर चुकी है, अभी भी जाँच चल रही है। एक राउंड सीबीआई जाँच कर चुकी है, बातचीत कर चुकी है, सवालात पूछ चुकी है और जिस दिन 16 अप्रैल को सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ की थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बड़े चौड़े होकर के बाहर निकलते हैं और मीडिया को बताते हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, जो सवाल-जवाब हुए, वो सब बहुत पॉजिटिव रहे, उनको बड़ा अच्छा फ़ील हुआ सीबीआई के सामने जा कर के। लेकिन अब ईडी ने उन्हें दूसरी बार बुलाया है और 21 दिसंबर को उन्हें वहाँ प्रस्तुत होना पड़ेगा और उनसे ये पूछताछ पीएमएलए के तहत होनी है। आप जानते ही हैं कि शराब घोटाले में पैसे के लेन-देन के मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे जो केजरीवाल के बहुत ही क्लोज़ हैं, धुरंधर नेता हैं, इस समय तिहाड़ जेल में हैं। ज़मानत के लिए इधर-उधर भागे फिर रहे हैं, लेकिन किसी भी कोर्ट से उन्हें ज़मानत नहीं मिल रही है और ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये कहा है कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया से जुड़ा मनी ट्रेल मिल चुका है। यानी कि ये पता चल चुका है कि पहले पैसा कहाँ आया, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया। और 2 नवंबर को तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को इग्नोर मार दिया था और कह दिया था कि वो स्टार प्रचारक हैं, इसलिए चुनाव चल रहे हैं और उन्हें रोड शो के लिए निकलना है। सम्मान को उन्होंने अवैध भी बता दिया था। आप हिम्मत देखिए। अच्छा, चूँकि वो अपने आप को हमेशा ये कहते हैं ना कि मैं बहुत पढ़ा-लिखा हूँ, तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई लॉजिक जो है ना, उनकी जेब में रखा रहता है। जैसे ही कोई उनसे बात होती है, तो वो लॉजिक निकाल के सामने रख देते हैं और इस बार का उनका लॉजिक होने वाला है विपश्यना। उस समय क्या हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि वो राज्य में चुनाव के नज़दीक आने के कारण चूँकि एक स्टार प्रचारक हैं, इसलिए चुनावी प्रतिबद्धताएँ जो हैं, उन्हें सम्मन में शामिल होने की अनुमति नहीं देंगी। और क्या हुआ, उनके प्रचार करने का नतीजा आपके सामने है। उनका एक भी उम्मीदवार जो है अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाया। ख़ैर, वो एक अलग बात है। इस बार अरविंद केजरीवाल विपश्यना का बहाना बनाने वाले हैं। पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हर साल की तरह साल के आखिर में एंड ऑफ द ईयर 10 दिनों के लिए वो विपश्यना के लिए निकल जाते हैं। इस बार भी उन्हें जाना है और 19 दिसंबर को विपश्यना के लिए वो जाएँगे। 19 से 30 दिसंबर तक का उनका ये कैंप है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल काफ़ी कहना चाहिए कि चालू और चालाक हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसे उन्होंने अपने ऑफ़िशियल एक्स हैंडल पे भी पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है, आप ज़रा अंडरलाइन कीजिए। उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी को सबसे ज़्यादा डर अरविंद केजरीवाल से लगता है, क्योंकि
वो उन्हें चुनाव में हरा नहीं सकते, इसलिए षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। तो पहले केजरीवाल ये बताएँ कि 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तीनों जगह पे उनके कैंडिडेट थे, कोई एक भी जीत के आया क्या? बताएँ तो हम मान जाएँ कि मोदी जी डरते हैं इनसे, बेकार की बातें करते रहते हैं। इस मामले में बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हरीश खुराना जो बीजेपी के सचिव हैं दिल्ली में, उन्होंने ये कहा है कि कानून के मुताबिक ईडी ने सम्मन भेजा है और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर किस बात का? सही बात है। अगर इंसान ने कुछ गलत नहीं किया तो वो कहीं भी जाकर के उनके सवालों के जवाब दे के आ सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो ये डर है कि अगर वो ईडी के सामने चले गए, तो फिर वो घर लौट के नहीं आएँगे, सीधे अपने तीनों साथियों के पास जाएँगे, तिहाड़ जेल। इसीलिए उन्होंने अपना प्रोग्राम विपश्यना का बना रखा है पहले से ही। और बीजेपी के जो सचिव हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो दस्तावेज़ हैं, उन्हें अगर देखें तो केजरीवाल का डर बहुत लाज़मी है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल को जाना ज़रूर चाहिए और ईडी जो भी सवाल पूछे, उनके जवाब ज़रूर देने चाहिए। और आप भी बताइए ज़रा, अगर किसी व्यक्ति को डर नहीं है, तो फिर वो ईडी के सामने जाने से डर क्यों रहा है? और जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ा-सा रिकॉल कर दूँ कि 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को ये नई लिक्वर पॉलिसी लागू हो गई थी और इसके साथ ही दिल्ली सरकार शराब के कारोबार से बाहर हो गई थी। यानी कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं था। जो कुछ भी आ रहा था, मलाई, मक्खन सब जा रहा था आम आदमी पार्टी की जेबों में। लेकिन मक्खन मलाई जो होता है ना, वो जेबों में से निकल के बाहर आ जाता है, लोगों को दिखाई देता है। यही हुआ इस केस में भी। और दिल्ली सरकार का ये दावा था कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा। माफिया राज तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन आप सरकार की जेबें ज़रूर भर गईं और दिल्ली सरकार का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये भी कहा गया। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला था, जिसके दम पर मनीष सिसोदिया से लेकर के कई बड़े नेता अपने-अपने प्लान बनाए बैठे हुए थे कि उनको बहुत पैसा आने वाला है। बल्कि इस नई शराब नीति से अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो वो थे कारोबारी। और कारोबारियों को जब फ़ायदा हुआ, तो पहले से ये सेटिंग थी कि कारोबारी आम आदमी पार्टी की जेबें भरेंगे। वही हुआ। और लेकिन फिर जब इस पे बातचीत हुई, विरोध बढ़ा, 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी। फिर से पुरानी पॉलिसी लागू हो गई, लेकिन इसके बाद इसके बाद तो फिर बहुत कुछ हो गया ना। इसके बाद सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और अब हाल ही में संजय सिंह सब अंदर पहुँच गए हैं, तिहाड़ जेल में। और आप ये देखिए कि यहाँ तक प्लानिंग की हुई है, अरविंद केजरीवाल ने रेफरेंडम करवाया है कि अगर आप कहें, जनता से वो पूछ रहे हैं कि अगर आप कहें तो मैं जेल से सरकार चलाऊँ या कि मैं रिज़ाइन करके मैं जेल चला जाऊँ। और इधर अब जब सेकंड नोटिस आ गया है, तो अब वो भाग रहे हैं। वैसे अगर वो ईडी के सामने जाते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़रूरी है जेल ही जाते। अगर वो सच्चे हैं, जैसे कि वो हमेशा कहते हैं कि मैं तो नरेंद्र मोदी से भी कट्टर ईमानदार हूँ, वो मेरी ईमानदारी से जलते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं करते हैं। अरे! आप इतने अच्छे हैं, तो फिर आप ईडी के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं? ईडी को सब बातें बताइए कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और नरेंद्र मोदी जो हैं बहुत बेईमान हैं और पसंद नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल को। ये सब बातें आप उन्हें बताइए। आज़ादी है आपको सब कुछ बताने की, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? आप जाइए तो सही, लेकिन आपके मन में ये डर है, क्योंकि आपके 3 साथी इसी केस में तिहाड़ जेल में हैं, तो आपको कहीं न कहीं अंदर से
ये पता है क्योंकि आप भी क्यों कानून के बड़े ज्ञाता हैं, तो आपको ये पता है कि आपका भी अगला ठिकाना वही है। अब चूँकि कानून के ज्ञाता हैं, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम विपश्यना का बना लिया है कि मुझे तो वहाँ जाना है, मैं तो हर साल जाता हूँ। ये उन्होंने एक मीडिया से बातचीत करके एक वीडियो भी अपलोड कर दी है अपने पर्सनल हैंडल से कि बीजेपी तो ब्ला-ब्ला और मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और मुझे तो विपश्यना जाना है, वहाँ पे मुझे ध्यान लगाना है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस बार भी केजरीवाल इग्नोर कर पाएँगे ईडी के नोटिस को? मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 21 दिसंबर को उन्हें ईडी के सामने प्रस्तुत होना है और 19 19 दिसंबर को उन्हें निकलना है। 19 दिसंबर का मतलब क्या होता है? 19 दिसंबर को वो निकल रहे हैं विपश्यना के लिए, तो उन्होंने 18 18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनके पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये बताया है कि अ, ये जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, संदीप पाठक हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। उन्होंने ये कहा है कि अ, मोदी जी को सबसे ज़्यादा डर अरविंद केजरीवाल से लगता है। वो उन्हें चुनाव में नहीं हरा सकते, इसीलिए सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसके आगे भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सबसे बड़ा ब्रह्मांड का ईमानदार व्यक्ति बताते हैं और अगर वो ब्रह्मांड के ईमानदार व्यक्ति हैं, तो फिर वो डर क्यों रहे हैं? क्या उनका दिल, दिमाग अपने शरीर को ठीक से समझ पाएगा? क्योंकि विपश्यना में वो जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर के जो एक क्रिया होती है, वो यही होती है कि इंसान ध्यान में रहता है और फिर वो अपने कर्मों को अपने आप से सोचता है कि मैंने क्या-क्या किया। क्या केजरीवाल वहाँ पर कैंप में ध्यान लगा सकेंगे? ध्यान में तो उनके ईडी का नोटिस होगा, उनका विपश्यना जाना भी बेकार है। उनको ईडी को फेस करना चाहिए क्योंकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। बेईमान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केजरीवाल तो बहुत ईमानदार हैं, तो क्यों डर रहे हैं वो? वो फेस करें ईडी को, विपश्यना जाकर के उनका ध्यान नहीं लगेगा वहाँ, उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। 10 दिन वहाँ वो वेस्ट करके आएँगे, क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ पर ईडी दिखाई देंगे, उन्हें वहाँ पर उनकी जब आँखें बंद करेंगे, तो वो जो नोटिस है वो दिखाई देगा। ध्यान कहाँ से लगेगा? और दूसरा विपश्यना जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ का मकसद ये होता है कि आप ध्यान में जाकर के और अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को पढ़िए कि आप ठीक कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो समाज के लिए केजरीवाल ने क्या किया है? भ्रष्टाचार दिया है, भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल सेट किए हैं। तो विपश्यना जाने का क्या मतलब? मेरी समझ से तो परे है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आपके कमेंट ज़रूर चाहूँगी कि केजरीवाल को क्या करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बात जो हमेशा आपसे कहती हूँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो इस पे आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। इसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।